हाँ जी, एक एग्जाम्पल हमने कल लिया था 2 अगस्त जी नहीं 1974। नहीं, नाम लिखना है ना सर अभी। नाम लिखना है। क्या नाम था उनका? रुपेश अग्रवाल। RUPESH। सर इससे ही काम करना है या किसी और का नाम ले ले? छोटा वाला कुछ या ऐसा? ठीक कह रही हो, बोलो नाम बोलो, एग्जाम्पल दीजिए। चलो YUG युग शाह। युग SHAH। वाई का होता है 7, हाँ U का 3, D का 7, 1818। ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी। अब इनका देखिए, इन बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है मैडम? वेट सर, या तो मैं देख लेती हूँ। हाँ हाँ आराम से देखिए। सर मैं 1 मिनट ग्रुप में ही चेक कर लेती हूँ। ग्रुप में ही दिया है मैंने पूरा। डेट ऑफ बर्थ आप बता दें मुझे। हाँ जी सर, वही खोल रही हूँ। कोई नहीं आराम से। हाँ सर, 25/10/1998। 2 मई यानी 5 I mean 25, sorry sir, 25/10/1998। 25 अक्टूबर या 1998 सर 8। हाँ जी सर। 7/26। मैडम ये आप 27 स्पीकर 27 आएगा सर। मैडम ये स्पीकर बंद कीजिए, आपके यहाँ से बहुत शोर आ रहा है। 1998 है। ठीक है। हाँ जी सर। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अधिकारी जी क्लियर हो गया? हाँ जी सर। 1998 कितने साल का हो गया बच्चा ये? कितने साल का हुआ सर? तो 1998 है तो 22। इस तरह से माइनस करके देख लो तो यहाँ 22 सर। 22 हो गया। ठीक है जी, 22। यहाँ पे अगर हम आगे करते हैं इसको तो 17, यहाँ तक 17 पूरे हो गए। 17 24 हो गया ना, 24 हो गया। अभी मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, 24 लिख देता हूँ। इसको भी 21 कंप्लीट हुए हैं सर वैसे। नहीं 22 चल रहा है। 21 कंप्लीट हुए ना, तो आप लोग ऐसे ही बोलो। हाँ। 21 ही लिखो है ना। 21 कंप्लीट है, 21 कंप्लीट हो गया। हाँ 20। अभी जो 2020 में 22 चल रहा है, तो आप ना 22 से शुरू करो। ठीक है। ठीक है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ।
आसानी करने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ ठीक है सर। ताकि आप लोगों को समझ में आए थोड़ा आसानी से। रमा जी वेलकम। रमा जी ट्वेंटी टू 24 25 ठीक है। 3 ईयर पहले और 3 ईयर बाद का कर लेते हैं। ठीक है सर। 21 और पीछे चले जाओ 20 और थोड़ा पीछे चले जाओ 19 ठीक है। और 22 में जब है तो वो ईयर चल रहा है 2020 ठीक है। हाँ जी सर। हाँ। रमा जी आप आ गई हैं? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अभी अभी शुरू किया है, हम आपका वेट करके ही शुरू किया है अभी। कल जो मेरा मिस हुआ ये इससे कवर हो जाएगा मेरा? बिल्कुल मैडम, एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये हमने Okay. क्या करा है कि अभी हमने क्या करा है, ये गलत हो गया क्या 18 19 20 ठीक है। अभी हमने क्या करा है कि ये जो एक एग्जांपल लिया, नया एग्जांपल, मैडम ने कहा कि एक नया एग्जांपल लो। जी सर। बच्चे का नाम युग शाह है। ओके। तो इसमें हमने शॉर्टकट मेथड जो कल आप पूछ रही थी, वो शॉर्टकट मेथड हम कर रहे हैं। ओके। तो हमने देखा कि बच्चे की अभी एज 2020 में 2020 ये है 2020 में वो है 22 साल का ठीक है। ओके। 22 साल का है तो हमने 3 साल आगे और 3 साल पीछे का ले लिया। अभी अगर Okay. बचपन से करेंगे तो 17 ईयर यहाँ तक हो गया। 17 ईयर के बाद फिर से वाई की दशा चलेगी तो ये 17 + 7 24 हो जाएगा। 24 तक वाई जी की दशा हो जाएगी राइट। हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ जी रमा जी समझ में आया। ओके, అంటే हम डायरेक्टली 17 ईयर से चले जाएंगे? हाँ हमने डायरेक्ट शॉर्टकट ले लिया ना, हमने इतना पूरा 0 ईयर से लगाने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। अगर मान लीजिए 17 ईयर पूरा लिखेंगे, फिर 17 के बाद फिर से 17 के बाद फिर से 18 यहीं से शुरू होगा ना। जी जी। हमने क्या करा कि जल्दबाजी करने के लिए, थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए, हमने यहाँ पर डायरेक्ट ले लिया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि कोई दिक्कत है? जी 3 4 7 टाइम्स लेंगे ना हम y? हाँ मैडम 7 टाइम लेंगे ना, पर वो 18 से शुरू हो रहा है। हम 19 पे हाँ आ जी। गए तो 1 6 2 3 4 5 6 बार ही 6 आएगा टाइम तक है ना। जी। उससे Okay. पहले 18 हाँ अगर जी। लिखते 18 लिखते तो फिर वहां से शुरू होता। मैं आपको क्लियर Okay, करने के लिए yes, sir. 18 साल कर देता हूँ तो यहाँ पर एक और आ जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको तो नहीं हो रहा? ठीक है। अभी उसके ठीक है बाद सर, आया 2016 से स्टार्ट हुआ ना? हाँ 2016 से स्टार्ट होगा, बिल्कुल ठीक बात। हाँ वाई 2016 से स्टार्ट हो गया ना। अब रमा जी अगला लेटर क्या आएगा? जी सर, यू आएगा सर। वेरी गुड, यू आएगा। अब 3 बार हम, वैसे तो यू 3 बार आता है, लेकिन हमने 2023 तक ही लिखना है तो हमने एक ही लिख दिया ना। आगे लिखना होगा तो कर लेंगे। ठीक है अगर सर। आदमी हाँ कोई जी। हमसे पूछेगा कि 2024 में क्या होगा तो हम इसको आगे लिख लेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। भाई हमारे पास जो क्लाइंट आता है ना, वो ये कहता है 2-3 साल आगे की कहानी पूछता है और 2-3 साल पीछे की पूछता है जी। कोई आपसे नहीं पूछ रहा कि 2040 में मेरा क्या होगा बता दो। सर यहाँ पर ये 17/8 है। 17 का मतलब 2007। ये हाँ 17/8 लिखा है ना आपने? हाँ हाँ
नेम का जो फुल आया है, हाँ तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। जो 2017, हाँ 18, 19, 20। नहीं, ये जो 17 है ये तो नाम से आया जोड़ के प्लस करके, जी 7 जी, 3 10 17। हाँ वो आ गया सर। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखना शुरू करूंगा 0 ईयर से, तो मैं पहले 7 ईयर लिखूंगा, फिर 3 ईयर लिखूंगा, फिर 7 ईयर लिखूंगा, फिर मैं वापस वाई पे लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा ना। जी सर। तो मैं शॉर्टकट करने के लिए मैंने क्या करा कि 17 और 7 कितना होता है? 24। या 24। तो मैं 24 ईयर पे मैंने यहाँ पे वाई लिख दिया। हाँ तो वो तो आपने पहले से ला लिया ना सर, यहाँ पर आगे आ गया, इसलिए मैं पूछ रही थी। जी स्टार्टिंग भी आ गया है ना, 21 में आ गया, जी 2021, 2020। जी। तो एक्चुअली 24 से ही स्टार्ट करना था ना। 24 से करें ना मैडम, ऊपर ईयर लिखा है, उसके नीचे एज लिखी है, ये एज है, हाँ ओके सर, हाँ समझ में आ गया, राइट राइट, चलो। ये है एज। मैं आपको क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा ना दिक्कत हो रहा है, ये ईयर हो गया, मैं मार्किंग कर देता हूँ। ओह क्या मुश्किल है। ये है एज, ऊपर ये है ईयर, ठीक है ना, तो थोड़ा में डिफरेंस है। ये ईयर है और ये है एज नीचे, ठीक है। जी सर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब। यहाँ तक ठीक है। जी सर। अब मैं शाह को कैलकुलेट करूंगा तो 18 और 1, रमा जी बताइए, 18 और 1 19, 19 और 8 27, 20 सर। 27 यहाँ तक, यानी मैं यहाँ से एच पे आ जाऊंगा ना। तो मैं कितनी बार लिखूंगा एच? 6 टाइम लिखूंगा, क्योंकि 8 तो 27 तक आएगा। जी ये नहीं समझ में आ रहा। क्लियर है सर। ये अच्छा, मैंने ये देखा है, ये चीज किसी की समझ में नहीं आती। मैंने इतने लोगों को शॉर्टकट समझाने की कोशिश की, पता नहीं क्या इसमें कठिनाई लगती है मेरे को। बड़ा आसान सा काम है, इसमें कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको दिक्कत फिर भी आती है तो सर फिर आप 0 ईयर से लेके ही बनाना शुरू कर देना, और क्या करोगे ना। ये मेरा एक तरीका है जो मैंने खुद ही करता हूँ, मैं हमेशा अपना ऐसे ही करता हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी देखिए दिक्कत आती है ना, तो फिर इसका एक ही तरीका है कि आप इसको खुद पूरा 0 ईयर से लिखना शुरू कर दो, और कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। ओके सर। कुछ तरीका नहीं ना बनता, मैंने तो बहुत आसान से सिखाया। ये मैं अपने ऐसे ही करता हूँ, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ना आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना उसको, फिर आपने उसको क्या करना है, 0 ईयर से बनाना शुरू कर दो ना। ऐसे भी कर सकते हैं हम, दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ है। पर एस का अगर समझा देते हैं तो बाकी भी समझ में आ जाएगा। जैसे 18 में 1 जोड़ा तो 19 हो गया सर, 19 ईयर्स। जी ठीक है मैम। तो ये 19 ईयर्स के पास हम एस लिखेंगे। 19 ईयर के पास हम एस लिखेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। ये लो एस लिख दिया जी। जी। अब यहाँ से फिर एच लिखेंगे ना। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ अब बस आपको यही ऐसे समझा दीजिए सर, बस आ आप गया। डायरेक्टली कहाँ चले गए थे तो आप आगे चले गए। ये देखिए अभी ये हो गया, वहां से जाए। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो जी गया जी एक सबको? एच। हाँ सबको क्लियर हो क्लियर है गया? सर। बस। अब जी जी फिर वन क्लियर है सर। आएगा वहां, फिर वन आएगा वहां से आगे। अगर आज 8 बार एच लिखने के बाद फिर वन एक बार ये लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है, 25th या 26th के ऊपर। बिल्कुल सही। अब आपको समझ में आ गया। ओके फाइन सर। इसको ऐड करेंगे तो 7 और 1 8 आ गया सर। 8 आ गया जी, बहुत बड़ी बात है। 7, अब यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा। 15 6 15 6 15 6 ही आएगा सर अब तो आगे। मजे ही मजे आ रहे हैं इस बच्चे के तो फिर अब। अच्छा 15 6 15। ये आपका बेटा है मैडम, क्या मतलब? नहीं, मेरी सिस्टर का लड़का है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा।
लेकिन सर उसका कुछ क्या करे वो आगे पता नहीं चल रहा है, अभी तो बहुत घूमता है, तो वो भी हम इसमें पता चल जा सकता है कैसे? सब कुछ पता लग जाएगा मैडम। अब तो आपको पता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसमें पता ना लगे। ये आप लोगों ने बड़ा अच्छा सीख लिया है। शॉर्टकट का जो सिस्टम है ना, ये बहुत कमाल का सीखा आपने। क्लियर हो गई सर बातें आपको? यहाँ तक जी सबको क्लियर हो गया? रमा जी क्लियर हो गया? जी सर, कैलकुलेशन समझ में आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसका प्रेडिक्शन बस सिखा दीजिए। हाँ मैडम, प्रेडिक्शन हमें पता है। नंबर 15 जो है, आप 15 की क्वालिटी लिख लीजिए। मैं ऑडियो आज भी थोड़े से भेज पाया हूँ, ज्यादा नहीं भेज पाया, टाइम मेरे को बिल्कुल नहीं मिल रहा 2 दिन से। तो आज मेरी पूरी कोशिश है कि आज मैं सारे नंबर आपको भेज दूंगा, पर अभी फिलहाल आप नंबर 15 की क्वालिटी लिख लीजिए। So number 15 is one of the best number in numerology. This is very lucky number. It's a combination of 1 and 5. So number 5, मैं number 5 की तो अभी 15 की तो अभी भेज दूंगा, मेरे पास है रिकॉर्डिंग, मैंने की हुई है। जी आप लोगों को भेज नहीं पाया, हालांकि मेरे पास रिकॉर्डिंग इसकी थी। तो नंबर 15 इज वेरी लकी नंबर। तो ये 6 का नंबर है। नंबर 6 आपको पता है वीनस का नंबर है, नंबर ऑफ वीनस। इस एज में किसी बच्चे का 15-6 आना बहुत जी लकी है, ब्लेसिंग है, बहुत अच्छा है। तो बहुत जल्दी टाइमली मैरिज हो जाएगी और बड़ी अच्छी वाइफ मिलनी चाहिए और मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। ठीक है? क्यों मैंने ये बोला? क्योंकि 15-6 जो है बहुत अच्छा नंबर है, और इनका जो डेस्टिनी नंबर भी जी 78 है, तो इसका मतलब ये आदमी लीग से हटके काम करेगा। 17 की क्वालिटी लिख लीजिए। 17 नंबर के लोग लीग से हटके काम करते हैं, अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम में जाते हैं, अनऑर्थोडॉक्स काम करते हैं। अनऑर्थोडॉक्स काम कौन से होते हैं? जैसे कि कोई इंजीनियर जो है मिठाई की दुकान खोल के बैठ जाए। 17 नंबर सर। 17 सर नंबर उनको कुछ वैसा ही कुछ खोलना है, उसको कुछ खाने का ही कुछ शॉप खोलना है, ऐसा है। ये 17 नंबर की क्वालिटी है, और ये 17 नंबर इतना स्ट्रांग है। हाँ इनकी डेट ऑफ बर्थ में भी पहला नाम भी 17 है, डेस्टिनी नंबर भी, टैलेंट नंबर भी, सब कुछ 17-8 है। मैं देखते ही समझ गया था ये आदमी समझ में नहीं आएगा घर वालों के, घर वाले दुखी रहेंगे इससे, क्योंकि वो इतनी पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन खोलेगा हलवाई की दुकान। हाँ वही हो रहा है सर। हाँ, तो ये ऐसे ही करेगा, ये ऐसे ऐसे काम करेगा जो कोई सोचेगा नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी मीन्स अच्छी। किसी को दुखी तो नहीं करता, कोई दुखी तो नहीं होता है ना सर इससे, नहीं नहीं या उसका स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं हम? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत लकी नंबर है, बिल्कुल चेंज भी मत करना, छेड़ना भी मत इसको, बहुत अच्छा है। ओके ओके। ये बहुत अच्छा है। 17 नंबर तो अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है। थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा रहती है इस बच्चों को, क्योंकि ये ना उल्टे सीधे काम ज्यादा करते हैं। अब वो उस फील्ड में हाँ जी घुसेंगे सर। जिसकी इनको नॉलेज नहीं है। अब तो इसलिए थोड़ा सा ना वो एक्सपीरियंस लेते 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 जिंदगी निकल जाएगी। 35-36 का होने के बाद काफी रिच हो जाते हैं। शुरू के ओके ओके। शुरू के ईयर्स में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा रहता है। ठीक है? हाँ जी हाँ जी। और क्या सवाल है इसमें? और कोई प्रेडिक्शन आप कराना चाहती है और कोई बात पूछना चाहती है तो मैं बता सकती हूँ। वही उसका कौन सा, उसका करियर वाइज ही था प्रॉब्लम तो, और वो घर पे बहुत सबको हैरान करता है, परेशान करता है ऐसी सर। परेशान नहीं करेगा मैडम वो। एक्चुअली वो मैंने पहले ही बोला, 4 नंबर और 8 नंबर के लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा दुनिया के अंदर बदलाव लाने के लिए पैदा हुए हैं। ओके जो जो चीज चल रही है उसमें उनको मजा नहीं आता, वो रिवोल्यूशनरी हैं, ओके ओके। वो विद्रोही होते हैं बाय नेचर। वो ना दुनिया एस्टेब्लिश नॉर्म उनको पसंद नहीं आते, तो वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं, अपने कानून खुद झाड़ते हैं, अपने नियम खुद बनाते हैं।
तो वो अपनी कहानी खुद ही रचते हैं, वो अपनी कहानी खुद ही बनाते हैं। तो इन लोगों के साथ पंगेबाजी आप कर नहीं सकते ज्यादा। मेरा भी नंबर 8 है। ओके सर। 8 नंबर के लोग सुनते नहीं है, वो अपने नियम खुद ही बनाते हैं, उसी पे चलते हैं। जिनको उनके पीछे चलना है चल ले, जिसको नहीं चलना वो भाड़ में जाए। सिंपल स्टोरी, वेरी बराबर सिंपल, है सर। वेरी ऐसी ये बच्चा भी ऐसा ही होगा कि ये अपने नियम बनाएगा, अपनी मर्जी का करेगा, पसंद आएगा तो करेगा, नहीं तो छोड़ देगा। पढ़ाई कुछ और करेगा, काम धंधा कुछ और करेगा, और जितनी भी स्ट्रगल आ जाए हार नहीं मानेगा। सर वो थोड़ा अभी हार गया है। नहीं नहीं, हार नहीं मानेगा, वो फिर खड़ा हो जाएगा। वो आपको लग रहा है, ओके। आपको लग रहा है एज ए मदर आप सोच रही हैं कि भाई चलो बच्चे के साथ परेशानी ना हो, पर वो बहुत बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। ओके ओके सर। 8 नंबर के लोग थोड़ा डिले होता है, इनका सैटर्न का इफेक्ट होने से ना थोड़ा डिले होके तरक्की मिलती है, पर मिलती जरूर है। ओके ओके सर। इसके अलावा कैरेक्टर एनालिसिस कर लीजिए रमा जी। 8 नंबर, रमा जी आर यू देयर? जी सर बताइए। इसके अलावा इनके नाम में देखिए नंबर 2 नहीं है, नंबर 2 मिसिंग है, नंबर 4 नहीं है, वो तो कोई बात नहीं, नंबर 8 आ गया। नंबर 5 भी नहीं है, नंबर 6 भी 5 नहीं है, में नंबर 2 नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि कोई लव एंड रोमांस नहीं है इनके लाइफ में। लव और रोमांस के चक्कर में नहीं पड़ेगा ये। ओके सर। ठीक है, कोई लफड़ा नहीं होगा जिंदगी में। जहाँ शादी कर देंगे माँ बाप चुपचाप पकड़ के, वहां शादी कर लेगा। ठीक है, जहाँ माँ बाप कहेंगे शादी कर ले, शादी कर लेगा। जो वाइफ मिल जाएगी उसके साथ जिंदगी भर आराम से निभा लेगा। ज्यादा पंगेबाजी नहीं है। ओके। इनका मूल्यांक और भाग्यांक क्या है सर? मैडम फिर से बोलिए। इनका जो मूल्यांक और भाग्यांक है क्या है? बर्थडे और डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर तो हमारे सामने है, ये है हमारे सामने, ये 78 है। मैडम आप बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेती हैं, आंध्रा में रहती हैं आप, नॉर्थ इंडिया को तो बिलोंग नहीं करती? नहीं सर, मैं पक्का आंध्रा सर। मतलब मेरे पापा जी बिलासपुर में काम करते थे वहां पर। आप बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेती हैं, मैंने कहा। हाँ जी सर, थैंक यू सर। वेरी गुड। मैं एक्चुअली सोच रहा था आपको हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो रहा था, लेकिन अब मेरी ये चिंता खत्म हो गई। तो नो नो नो, मैं पढ़ाई भी मेरी हुई है सर वहां पर थोड़ी वेरी तक। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अब देखिए इनका जो मैडम ने पूछा भाग्यांक, भाग्यांक किसको कहते हैं मैडम? डेस्टिनी नंबर को कि टैलेंट नंबर को? एक्चुअली जो मैंने जो चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी करके रखी है सर, उसमें भाग्यांक जो है, मूल्यांक और भाग्यांक, जो बर्थडे होती है उसको मूल्यांक बोलते हैं, और जो टोटल में आता है उसको भाग्यांक बोला जाता है। तो थोड़ा समय वहां पर नहीं, ठीक कह रहे कंफ्यूज हैं, है। ठीक ठीक कह रहे हैं। भाग्यांक वो है जो हमारा, और नेम नंबर बोला जाता है उसमें। हाँ, तो भाग्यांक देख लेते हैं। ये बड़ा अच्छा एक सवाल है, बड़ा अच्छा एक टॉपिक भी है। मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। तृप्ति डेट ऑफ बर्थ दोबारा से शेयर करेंगी प्लीज? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25/10/1988 98 या 25 अगस्त, अगस्त नहीं सर, अक्टूबर, है सर, अक्टूबर है ना? 25 अक्टूबर 1998। हाँ जी 1998। तो इसका भाग्यांक निकाल लेते हैं। जैसे मैडम ने बोला भाग्यांक निकालिए। 8 ही आ रहा है सर, 17/8। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है ये। देखो 8 ही आ गया। तो मैडम भाग्यांक 8 है, यानी टैलेंट नंबर। इसको हम लोग, मैं इसको बोलता हूँ टैलेंट नंबर। क्यों बोलता हूँ टैलेंट नंबर? वो इनहेरेंट इनबॉर्न क्वालिटी, जेनेटिक क्वालिटी है इंसान के अंदर, जी सर। जिसके साथ वो पैदा, इसको भाग्यांक भी बोलते हैं, यही भाग्यांक है। ठीक है, ये कभी नहीं फाइनली। बदलता, ये कभी नहीं बदलता, इसके साथ इंसान पैदा हुआ है। और 7 है ना सर इनका बर्थडे। मूल्यांक। मूल्यांक बोल सकती है मूलांक, इस, मूलांक। मूलांक बोल सकते हैं इसको, या इसको बोल सकते हैं हम लाइफ फोर्स। जी सर।
आइदर यू कॉल इट मूलांक, मूल अंक है, मतलब जो 25 को जन्म। अब मेरा कहने का सवाल क्या होता है कि 25 तारीख को तो करीब 1 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। जी सर। जी तो 1 करोड़ लोगों का भाग्य तो एक सा नहीं हो सकता, जी सर। है ना। इस चीज को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अभी टीवी में बताते हैं कि 7 नंबर, 25 को भूल जाओ, 7 नंबर। अब तो 130 करोड़ लोगों को हमने 9 नंबर में डिवाइड कर दिया। जी सर। तो हमने कोई समझदारी का काम तो नहीं किया। अब ज्योतिष में भी 9 ग्रह होते हैं, लेकिन 27 नक्षत्र होते हैं, फिर हर चीज की डिग्री होती है, तो कितना सब डिवीजन करते करते हम सिर्फ 1 मिनट में पहुंच जाते हैं। जी सर। तो अभी इसमें हम जो करते हैं कि 7 सब कुछ हमने दो नंबरों में कहानी खत्म कर दी, वो चीज होती नहीं। अब इसमें मैं यहाँ तक क्लियर हो गया सब, यहाँ तक प्रेडिक्शन वगैरह समझ में आ गई। कोई आगे कोई और बात करनी है तो मैं करूँ, नहीं तो इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी सर, कर दीजिए। सर इसमें कहीं बहुत जगह मैंने सुना है ब्रिज नंबर होता है, मतलब बहुत कम लोग उसको यूज करते हैं। आप उसके बारे में कुछ ब्रीफ कर सकते हैं, आप अगर यूज करते हैं? मैडम क्या है ना, नाम अलग अलग होते हैं। आप मेरे को थोड़ा समझाइए, ब्रिज नंबर किसको कह रही है? नहीं नहीं, मैं वही आपसे पूछ रही हूँ, मतलब आप कुछ उसको लेते हैं ब्रिज नंबर, कोई बोलते हैं कि होता है करके, तो क्या होता है, मैं वही आपसे पूछ रही थी। नहीं, कुछ लोग यूज करते हैं। मैंने पहली बार सुना है। ओके हाँ, ओके सर। आपको मैं एक नया नंबर बता सकता हेलो सर। हूँ। हेलो अदिति जी, आप आ गई? आज लेट हाँ हो गई जी, दीदी जी। हाँ जी, दीप्ति हाँ जी सर जी हर दिन सर, भूल जाते हैं आपका। ये आपने नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल समझा रहे हो ना बस। आज दीदी जी का बज रहा है पियानो। हेलो, मैडम अभी आ रही है आवाज, अब क्लियर हो गई। ये जब सर कुछ समझाने लगते हैं ना, पियानो बजने लगता है। अभी आज कुछ हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था, आपका एग्जाम्पल नहीं लिया। नहीं वो मैं समझ गई, बस मैं कह रही हूँ कुछ नया तो नहीं करवाया ना, बस नया एग्जाम्पल लिया है मतलब। नया एग्जाम्पल लिया है, बस वही चीज दोबारा करी है हमने रिहर्सल के लिए। सर आज प्रश्न कुंडली सिखा दीजिए सर। हाँ चलो प्रश्न कुंडली सिखाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। मैं पहले उससे पहले चलो प्रश्न कुंडली पहले करा देते हैं। नहीं, आपकी मर्जी सर, आप जो सिखाएंगे वही, क्योंकि अब तो सब कुछ सिखाएंगे धीरे धीरे। पहले प्रश्न कुंडली क्या होती है? प्रश्न कुंडली में ध्यान रखिए, जब कोई आदमी, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। जी सर, आज नेटवर्क अच्छा है। गुड गुड, थैंक यू। तो अगर प्रश्न कुंडली आपसे कोई सवाल पूछता है, किस तरह का सवाल पूछता है? कोई ऐसा सवाल पूछता है कि भाई मेरे बच्चे का एडमिशन डीपीएस स्कूल में होगा या नहीं होगा, मैं पूना घूमने जाना चाहता हूँ, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग घूमने जाना चाहता हूँ, मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा? मैं बॉम्बे घूमना चाहता हूँ, मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा? मेरी अंगूठी खो गई है, मेरी अंगूठी मिलेगी या नहीं मिलेगी? मेरे जी घर के आगे कूड़ा रखा हुआ है, वो कूड़ा साफ होगा नहीं होगा? है मेरी तबीयत, मैं इस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ये डॉक्टर मेरे लिए अच्छा है या नहीं है? मैं होम्योपैथिक इलाज कराना चाहता हूँ, तो होम्योपैथिक इलाज कराऊं या आयुर्वेदिक इलाज कराऊं? मैं ये दवाई खाना चाह रहा हूँ, तो मैं दवाई खाऊं या नहीं खाऊं? ये ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं जो इंसान के मन में रोज आते हैं, और वो रोज सोचता है कि ये मेरा, इसको कोई जवाब दे, मेरे को कोई बताए कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं। तो इसके लिए एक सिस्टम है, आप 1 से लेके उसको बोलिए, उस आदमी को बोलिए, आप 1 से लेके 049 तक कोई नंबर बोले, ठीक है? प्रश्न कुंडली की पहली शर्त है, क्वेश्चन शुड बी जेन्युइन, मतलब बना के नहीं बोलना है, सोच समझ के नहीं बोलना है। हेलो तो ये 249 क्या लिया है मैडम, ये 249 जी नंबर, ये अपने 1 से लेके उसको बोल रहा है, 1 से लेके 249 तक कोई नंबर बोलिए आप। होरारी नंबर लेने के लिए बोल रहे हैं सर। हाँ, होरारी नंबर, ये केपी सिस्टम से अलग है मैडम थोड़ा सा। नहीं वॉइस ही नहीं आ रही है। नहीं, जस्ट नंबर जो है 1 to 24 सेम वहां पर भी फॉलो होते हैं ना सर, वही बोल रही। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी?
जी सर। तो कोई उनको बोलिए, कोई नंबर बोले 249 तक, ठीक है जी। हेलो हाँ सर, ये कितना 1 to 24 के बीच में बोलना है नंबर? 1 से 249 सर क्या क्या बोला आपने, कुछ समझ नहीं आया, वॉइस बीच में ब्रेक हो गई थी। 1 से लेके 249 के बीच में कोई नंबर बोलने को बोलिए उनको। ओके उनको बोलिए 1 से लेके 249 तक कोई नंबर बोले। इनके बीच में कोई भी नंबर उसे बोलने को कहेंगे। हाँ वॉइस ही नहीं ब्रेक हो रही है। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? आ रही है हाँ सर। अब आई। इस 49 नंबर को, इसको डिवाइड करिए 12 से। जैसे कोई नंबर बोलिए, उसने एग्जांपल लिया, उसने बोला 125, राइट? ठीक है जी। और इसको डिवाइड करना है, डिवीजन का नंबर कहाँ चला गया? मतलब एक नंबर ही लेना है सर, एक बार ही लेना है। एक ही लेकिन नंबर। अगर वो 1 बोलेगा तो 1, 2 बोलेगा तो 2। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसको डिवाइड करिए, डिवाइडेड सर बाय। एक सेकेंड, बीच में वॉइस ब्रेक हो। हेलो हाँ सर, बीच में वॉइस ब्रेक हो गई थी, मैं ये पूछ रही हूँ तो उससे 1 से लेके 249 के बीच में उससे कोई भी नंबर बोलने को कहना है। हाँ, 1 से 249 के बीच में उससे कोई भी नंबर लेने को, बोलने को बोलेंगे, और उसको डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे 12 से। जी तो क्या आएगा? 125 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? बैलेंस क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? 5, सॉरी हाँ 5। 2 बचेगा ना, रिमाइंडर अरे 2। 12 10 जो 125 बचा ना। 5 बचेगा ना? ठीक कह रही हूँ, 5 बचेगा। हाँ 5। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है ना? 12 10 जो 120। तो अगर रिमाइंडर 4, 8 और 12 बचता है, the remainder is reminder is 4, 8 और 10, 12 मतलब 0 बचेगा तो 12 मानेंगे उसको, 12 तो नहीं बचेगा कभी भी। तो 4, 8 एंड 12 अगर रिमाइंडर आता है तो वो काम नहीं होगा। हेलो हेलो हाँ जी सर। हाँ जी सर क्लियर हो गया? नहीं हुआ? आपको क्लियर हुआ? नहीं हुआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? जी सर। ये क्लियर हुआ? अगर रिमाइंडर 4, 8, 12 होगा तो काम नहीं होगा। अच्छा, ये ना अभी खत्म होने वाला है, मैं दोबारा रिवाइव करता हूँ, है इसको दोबारा डाल रहा हूँ, इसको खत्म करके दोबारा शुरू कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर।